मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि ये दरख्त पे चढ़ता है, दरख्त है नीम का, ये नीम के दरख्त से आम भी दे रहा है, अमरूद भी दे रहा है, बेर भी दे रहा है, आखिर सिलसिला क्या है? तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? जिस बच्चे को तुम मेरे पास लाए हो, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये जिन्नातों का बच्चा है। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सबसे पहले जो गुजर चुकी है वो ईद मुबारक आपको। हाँ भाई बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारे जितने घर के लोग हैं उन सबको भी जो गुजरी हुई ईद है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो ईद होती है हमारी बकरा ईद, ईद उल अज़हा, तो इसमें बस एक चीज़ बुरी लगती है, ये बड़े बड़े जानवरों की नुमाइश। बिल्कुल सही। बड़े बड़े जानवर कुर्बान करने चाहिए अल्लाह के नाम पे, लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, दिखावा है ना। खुदा का खौफ नहीं है, लोग खुदा का खौफ नहीं है लोगों को। आप नुमाइश कर रहे हैं, नुमाइश कर रहे हैं, और करते भी पता है क्या है। अब फॉर एग्जांपल घर के बाहर जानवर बांधा है, हाँ जी 15 लाख का जानवर बांधा है घर के बाहर, बाहर बंधा हुआ। अब सारे गरीब 10 दिन रह गए बकरा ईद में, आके देख रहे हैं कि यार 15 लाख का जानवर, यार हमारे पास तो इतनी हैसियत नहीं है। और मज़े की बात यह है, जब कुर्बानी हुई ना, तो जिस गरीब ने 15 दिन तक जानवर देखा है ना, 10 दिन तक जानवर देखा है बंधा हुआ, उसको गोश्त ही नहीं मिला। क्या मतलब? गोश्त तो पत्नी कहाँ बढ़ गया ना, हाय गरीबों में तो बटा ही नहीं। देखो यार, वो जो 15 दिन से वो जानवर देख रहे थे, वो तो 1 साल तक के लिए रख लिया फ्रिज में सर जी। अब मुहर्रम का जो हलीम है वो भी उसी में बनेगा। हाय हाय हाय, दिखावा हाय। लेकिन जो लोग खुलूस से कर रहे हैं उनकी क्या बात है, उनकी कुर्बानी मुबारक, कुर्बानी कबूल फरमाए। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कुर्बानी के हवाले से अहमद, कि कुर्बानी मौला करीम जिन लोगों ने की उनकी कबूल फरमाए परवरदिगार। लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर लोगों ने ये काम किया हो। कौन सा? कि कुर्बानी करने से पहले अपनी उन चीज़ों की कुर्बानी दें जो उनमें है, अपने गरूर की, अपने तकब्बुर की, अपनी अना की, इनकी कुर्बानी दोगे तो आपकी कुर्बानी कबूल हो। पहले तो आपने इन पे छुरी फेरनी है, बिल्कुल पूरे साल इन पे छुरी फेरनी है, बिल्कुल है ना। उसके बाद फिर जानवर पे छुरी फेरो। बहुत ही खूबसूरत। ऐसे लोगों के लिए एक बात कह रहा हूं मैं, मजे की बात, कि खौफे खुदा हो दिल में तो फक्रे जमी हो तुम। खौफे खुदा हो दिल में तो फक्रे जमी हो तुम। क्या बात है कि खौफे खुदा हो दिल में तो फक्रे जमी हो तुम, खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। ओए होए होए होए, जिसके दिल में खौफ है खुदा ही नहीं है तो फिर वो जो चाहे करे। बिल्कुल ऐसे है ना। और शेख साहब अभी ईद गुजरी, बकरा ईद, आप आने में लेट हो गए। बिल्कुल तो बकरा ईद का भी कोई शेर, कोई बकरा ईद कोई ईद का शेर है? क्या बात कह रहा हूँ कि तेरे बगैर ईद मनानी है, तेरे बगैर ईद मनानी है। हाय मनाई मैंने उसके बगैर, कि तेरे बगैर ईद मनानी है, मेरी जान ये भी तो एक कुर्बानी है। ओहो इस शेर को कोई प्यार करने वाला ही समझ सकता है, जिसका ईद में जो है यार साथ नहीं है, मतलब उसका दोस्त साथ नहीं है, उसकी वाइफ कहीं गई हुई है, उसकी माशूक कहीं इधर उधर हुई हुई है, बिल्कुल ऐसे, या किसी और के साथ है, तो ये शेर उसके लिए था बेसिकली। हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात। और अर्ज क्या है, कह रहा हूँ देखो कितनी मजे की बात है, कि अपने हाथों से कर दिया आजाद उसे, अपने हाथों से कर दिया आजाद उसे, जिसको पाला, जिसको खिलाया, जिसको पाल पोस के बड़ा भी किया, कि अपने हाथों से कर दिया आजाद उसे, जिस परिंदे में जान थी मेरी। वाह वाह, अपने हाथों से आजाद कर दिया उसे, जिस परिंदे में जान थी मेरी। पिंजरा खोला, जा निकल जा, जा जाना जा। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। हाय हाय, देखो अहमद कितनी मजे की बात है यार। ये जो समझने वाले लोग हैं ये समझ गए ना अगर, तो क्या मजे की बात है। कह रहा हूं बांसुरी में सांस फूकी शक्ल दी आवाज को। ओहो, बांसुरी में सांस फूकी शक्ल दी आवाज को। बांसुरी बजाते ना, कि बांसुरी में सांस फूकी शक्ल दी आवाज को, और सारे दुख हवाओं के हवाले कर दिए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत और बहुत गहरा शेर है। क्या बात, वाह वाह, बहुत खूबसूरत और बहुत गहरा शेर है। आखिरी लाइन क्या बोली आपने? कि बांसुरी में सांस फूकी शक्ल दी आवाज को, और सारे दुख हवाओं के हवाले कर दी। ओए होए होए, अच्छा बांसुरी कोई अच्छा बजाने वाला हो ना तो सर रुला दे आपको बांसुरी। अरे भाई मैं कहता हूँ बांध दे आपको बांध दे, मतलब वो इतनी जबरदस्त बजाता है, फ्लूट बजाने वाला हो। क्या बांसुरी की आवाज में ना एक दर्द भी बहुत है। क्या है, क्या बात है, क्या बात है। और दर्द वही समझ सकता है जो दर्द से गुजरा हो, जो दर्द से गुजरा। बिल्कुल ऐसे ही। और देखो कितनी मजे की बात है। अर्ज क्या है तमाम प्यार करने वालों के लिए, कि तुझसे करता हूं मुलाकात सिमटने के लिए। ओहो,
तुझसे करता हूँ मुलाकात सिमटने के लिए, तुझसे करता हूं मुलाकात सिमटने के लिए, तुझसे मिलता हूं तो कुछ और उलझ जाता हूं। हो तुझसे मिलता हूँ तो कुछ और उलझ जाता हूँ। ओए होए होए होए, ये शेर मैं कहता हूँ कि जो सच्चा प्यार करता है ना वही समझेगा। बिल्कुल ऐसे ही। लो जी अहमद, कितनी मजे की बात है ये तमाम प्यार करने वालों के लिए कि बर्बाद बस्तियों में किसे ढूंढते हो तुम। बर्बाद बस्तियों में किसे ढूंढते हो हाय तुम। हाय, सुन ले कि बर्बाद बस्तियों में किसे ढूंढते हो तुम, उजड़े हुए लोगों के ठिकाने नहीं होते। उजड़े हुए लोगों के ठिकाने नहीं होते। क्या दर बात बदर है, होते हैं वो लोग क्या बात जो है, उजड़े दर बदर हुए होते। होते। ओहो। और एक और शेर नजर है अहमद, आखिरी शेर कह रहा हूं हाँ जी। कि तुझे गले लगाने के बाद आया। तुझे गले लगाने के बाद आया। हाय, कितनी प्यारी बात है कि तुझे गले लगाने के बाद आया, सुकून कितने जमाने के बाद आया। ओह, व्हाट अ रोमांटिक शेर। हाय तुझे गले लगाने के बाद आया, हाय, सुकून कितने जमाने के बाद आया, क्योंकि वो आया ही जमाने के बाद है, तो कितने जमाने के बाद। बहुत ही खूबसूरत शेख साहब, बहुत ही खूबसूरत। और मेरा ख्याल काफी जमाना बीत गया और कहानी नहीं हुई शायद। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, हम कहीं और निकल जाते हैं एकदम। तो तमाम प्यार करने वालों की नजर है अहमद आज की अपनी कहानी। ये कहानी एक फैमिली है अहमद। ये दो मियाँ बीवी हैं। हाँ। इनके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। हाँ। हुआ क्या कि मिडिल क्लास फैमिली है, तो हालात और वाक़यात जो चल रहे हैं ज़माने के, उनको देखते हुए बहुत हालात ख़राब हो गए। किराए के मकान में रहते ही अब क्यों कि सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मालिक मकान को टाइम पर किराया चाहिए। अब टाइम पर किराया ना देने की वजह से मालिक मकान ने इनको कह दिया कि जी आप किसी भी तरीके से मेरा घर खाली कर दें। अब शरीफ आदमी बजाय इसके कि कोई बदतमीजी करता, उसने घर खाली करना ही गनीमत जाना। अब जब ये घर खाली किया इसने, तो एक दूसरा घर ऐसी जगह लिया कि जहां पर एक गुंजान आबादी है, यानी गिनती के घर हैं उस आबादी के अंदर, कच्ची आबादी है। कम किराए की वजह से इसने वो घर ले लिया किराए पे, जहां आबादी कम है, वहां सेटल हो गया। अब ये रह रहे हैं। अब याद रहे जो घर इन्होंने अभी लिया है, इनके घर के बिल्कुल सामने एक नीम का घना दरख्त है अहमद, बहुत कदावर दरख्त है, बहुत बड़ा नीम का दरख्त। अब हस्ब दस्तूर बच्चे तो बच्चे ही हैं, रोजाना की मामूल से वो बच्चे रोजाना खेलने के लिए बाहर जाते हैं। इनके बच्चे, ये 5 बच्चे जो हैं, 5 बच्चे, ये 5 के 5 बच्चे ऊपर तले बच्चे हैं, 9 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल ऊपर तले के बच्चे हैं ऐसे। तो ये 5 बच्चे गली में खेल रहे हैं। अब जब गली में खेल रहे हैं तो होता क्या है, खेलते खेलते एक बच्चा यानी मोहल्ले के ही सिस्टम से वो इनके साथ एडजस्ट हुआ, यानी वो 5 खेल रहे थे, एक छठा बच्चा कहां से आया किसी को नहीं मालूम, वो आके इनके बीच में खेलना शुरू कर दिया। वो महल्ले का ही बच्चा समझ के वो जो 5 बहन भाई थे उन्होंने उसके साथ घुल मिल गए, खेल रहे हैं। 6 बच्चे खेल रहे हैं गली के अंदर। शाम हुई, शाम होने के बाद ये 5 बच्चे अपने घर में आ गए। वो जो छठा बच्चा था वो गया। अहमद दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो क्या देखते हैं कि ये 5 बच्चे हस्ब दस्तूर बाहर खेलने के लिए गए हैं। अब जब ये खेल के वापस आए हैं, तो ये अपने साथ वो छठे बच्चे को भी साथ ले आए हैं घर में, यानी जो बाहर इनको छठा बच्चा मिला था वो इनको उस बच्चे को अपने साथ घर ले आए। काहे के लिए कि चलो भाई हम तुम्हें अपनी अम्मी से मिलाएंगे। ये बोल के उस बच्चे को घर लिया। अब जब घर लाए हैं तो उनकी माँ ने, बच्चों की माँ ने उनसे पूछा कि भाई ये कौन है? बोले अम्मी जानते तो हम भी नहीं कि ये कौन है, मगर ये हमारा दोस्त बन गया है, हम जब भी गली में खेलने के लिए जाते हैं ये हमारे साथ घुल मिल जाता है। तो उसकी माँ जो है, बच्चों की 5 बच्चों की जो माँ है, वो उस बच्चे से पूछ रही है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो जानते हो अहमद, उस बच्चे ने इशारे से बताया कि मैं बोल नहीं सकता, गूंगा था। उसकी माँ को बड़ा तरस आया कि यार गूंगा बच्चा है, प्यार किया उसको। जब उसे प्यार किया
तो उस बच्चे को बड़ा अच्छा लगा। दिन गुजरा। अब क्या होता है, तीसरे दिन ये बच्चे खेलने के लिए गए हैं पांचों। अब जब ये खेल के वापस आए हैं अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? ये पांचों बहन भाइयों के हाथ में अमरूद है अहमद। ये पांचों बहन भाई अपनी झोली में अमरूद लेकर घर में दाखिल हुए। अब जब ये घर में आए तो इनकी मां ने पूछा, अरे भाई ये अमरूद ये किसने दिए? बच्चे कह रहे हैं, अरे अम्मी जो कल हम अपना दोस्त नहीं लाए थे घर पे, हाँ ये तो उसने दिए। बोले अच्छा, बड़ा अच्छा बच्चा है। अब वो ये सोच के, उसकी मां ने ज्यादा कुरेदा नहीं कि बच्चा है घर में ज्यादा आ गए होंगे, अब दोस्तों को दे दिया उसने, कोई बात नहीं। सिलसिला चलता रहा। 5वां दिन हुआ। अब जब 5वां दिन हुआ है अहमद, तो बच्चे खेल के जब घर में वापस आए हैं, तो जानते हो क्या देख रही है? उन बच्चों की मां देख रही है कि उन बच्चों के हाथों में, पांचों बच्चे जब घर में आए हैं तो उन बच्चों के हाथ में आम है अहमद। अच्छा, पहले अमरूद थे और थे। इस दफा आम है। अब जब ये बच्चे घर में आए हैं तो इन बच्चों के हाथ में आम है अहमद। एक एक बहन भाई के हाथ में 2-2 आम है, यानी पांचों बहन भाइयों के हाथ में, दोनों हाथों में एक एक बड़ा बड़ा आम है। घर में दाखिल हुए। मां ने देखा, अरे ये कहां से आए? बोले अम्मी वही हमारा दोस्त। बोले वो तो मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दोस्त ने दिए होंगे, मगर आम का तो सीजन नहीं है। आम का सीजन भी नहीं है और वो बच्चा बगैर सीजन के आम तुम्हारे पास कहां से आ गए? मां को बड़ी हैरत हुई ये देखकर कि आम का तो सीजन नहीं है, उस बच्चे ने आम इन्हें कहां से दे दिए। खैर कोई बात नहीं। शाम को मियां घर में आया, मियां से जिक्र किया कि देखो कल ये लोग अमरूद ले आए थे और आज आम लेके आ गए। तो मियां ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आम कहां से ले आएंगे, आम का तो सीजन नहीं है। वो कहती मैं मजाक नहीं कर रही, तुम ठहरो। मां गई, आम लाके मियां के सामने रख दी। उसने देखा कि वाकई ये तो आम है, लेकिन बगैर सीजन के। तो खैर है, कोई बात नहीं, आई गई हो गई। रात गुजरी, दिन हुआ। अब जब दिन हुआ, वही ठंडे टाइम बच्चे फिर बाहर खेलने के लिए गए। अब जब खेल रहे हैं बच्चे, खेलने के बाद मगरिब से पहले जब ये घर में वापस आए हैं, तो अहमद इन पांचों बच्चों के पास बेर हैं। ये बड़े बड़े बेर हैं और बेर की थैलियां उनके पास है, पांचों बहन भाइयों के पास। ये तो छोटा सा एक बच्चा है। हाँ, ये सब ये कहां से मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ। तो इसकी मां ने पूछा कि भाई बेर ये कहां से? तो बच्चे कह रहे हैं अम्मी वही हमारा दोस्त। बोले अच्छा? बोले हाँ। कहती खैर है। अब मियां के आने का इंतजार किया इसने। शाम हुई, मियां घर पे वापस आया है, तो इसकी बीवी ने अपने शौहर से जिक्र किया कि तुम्हें याद है ये पहले अमरूद लाए, फिर आम लाए और आज ये बेर लेकर आए हैं। मियां ने पूछा बेर लेकर आए हैं? बोला बुलाओ बच्चों को। पांचों बच्चों को बुलवाया, सामने बिठाया कि तुम्हें ये बेर किसने दिए? बोले वही हमारे दोस्त ने। बोले तुम्हारा दोस्त रहता कहां है? बोले पता नहीं अब्बू कहां रहता है। बोले ये तुम्हें देता कहां से? बोला बस वो सामने नीम का दरख्त है, वो दरख्त पे चढ़ता है और हमें वहां से फेंक फेंक के ये चीजें देता है। इसके वो नीम के दरख्त के ऊपर चढ़ता है और अलग अलग तरह के फल दे रहा है। फल ऊपर से फेंकता है, जो हम उठा के घर ले आते हैं वो हमें ही देता है। तो इसके बाप ने उसकी बीवी की तरफ, अपनी बीवी की तरफ देखा कि ये कौन सी बात कर रहे हैं। बाप ने बोला आओ जरा मेरे साथ। बोला किधर? बोला मुझे वो दरख्त दिखाओ। बोला अब्बू सामने। बोला आओ। बच्चों को लेके बाहर निकला ही है। अब बच्चे ले जाके उस नीम के दरख्त के पास अपने बाप के साथ खड़े रहे और बाप से कहते हैं अब्बू हाँ। बोले जी वो इसी पेड़ पे चढ़ता है और यहीं से वो चीजें फेंकता है और हम घर आ जाते हैं। तो इसके बाप ने पूछा वो उतर के कहां जाता है? तो बच्चे कह रहे हैं वो उतरता नहीं है, वो तो सिर्फ जाता हुआ दिखता है कि इस पेड़ पे गया है, वापसी नहीं पता हमें वो कहां जाता है। उसके बाप ने बोला अच्छा। बच्चों को पकड़ा और घर ले गया और बच्चों को सख्ती की कि देखो अब तुम उस दरख्त की तरफ मत जाना। बच्चों से कह रहा है। बीवी से क्या कह रहा है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
उसकी वजह यह है कि ये दरख्त है नीम का। नीम के दरख्त पे चढ़ने के बाद वो अमरूद ऊपर से फेंक रहा है, वो बेर ऊपर से फेंक रहा है, वो आम ऊपर से फेंक रहा है। तो ये मामलात कुछ और हैं। तो और वो है भी एक छोटा सा बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शौहर ने बीवी से कहा कि एक काम करते हैं। बीवी ने कहा क्या? बोले जहां हम पहले रहते थे वहां एक आलिम रहते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं। हम एक काम करते हैं, किसी बहाने से इस बच्चे को लेके वहां चलते हैं, वो देख के बता देंगे कि क्या मामला थे। बीवी कहती हाँ ये सही है। वो समझेंगे कि शायद इस बच्चे पे कुछ असर वसर हैं, कोई मामलात हैं, वो उनको हम दिखाएंगे तो वो हमें बता देंगे। ऐसे ही हुआ अहमद। अब जब दूसरा दिन हुआ तो बाप ने काम की है छुट्टी, सिर्फ इस गरज से कि मैंने आज ये काम करना है। अब बाप घर में है और अपने सारे बच्चों को बोलता है बात सुनो। बोले हाँ। बोले जी अब्बा। बोले जब तुम खेलने जाओगे तो ज्यादा देर रुकना नहीं, तुम अपने दोस्त से मुझे तो मिलाओ। बच्चों ने कहा हाँ अब्बा क्यों नहीं। बच्चे बाहर निकले और थोड़ी देर गुजरी होगी अहमद, तो 5 से 7 मिनट के गैप से वो उस बच्चे को घर में अपने साथ ले आए। अब जब साथ लेकर घर में आए हैं तो बाप ने देखा कि वो जो बच्चा, छठा बच्चा इनके बच्चों, 5 बच्चों के साथ आया है, वो भी बिल्कुल इनके साइज का ही है। इसके बाप ने उसको देखा और अपने बच्चों से कहा कि भाई ये बहुत अच्छा तुम्हारा दोस्त है और हम तुम्हारे दोस्त के लिए कोई तोहफा लेने के लिए जा रहे हैं, लिहाजा तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे दोस्त को अभी लेकर आ रहे हैं वापसी में। तो उस बच्चे से पूछा हाँ भाई तुम हमारे साथ चलोगे। अब चूंकि बच्चा तो गूंगा है, उसने आई गई की। उस बच्चे को इन्होंने बाइक पे बिठाया बीच में, दोनों मियां बीवी ने, और सीधा आलिम के पास जहां वो पहले रहता था वहां पहुंचा। अब जैसे ही आलिम का दरवाजा बजाया है, आलिम ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही इन दोनों ने सलाम दुआ की और आलिम की नजर जब बच्चे पे पड़ी है अहमद, पहली नजर में वो उसको जांच किया और उस बच्चे को देखते ही कह रहा है तुम यहां क्या कर रहे हो। तुम मियां बीवी कह रहे हैं कि हम लाए हैं। यानी पहली नजर में वो जांच किया कि इस बच्चे के ऊपर कुछ ना कुछ है। मियां बीवी ये समझ गए कि ये देख के उसको कह रहा है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। तो मियां ने कहा कि भाई हम लाए हैं। बोला अच्छा आ जाओ। तीनों को अंदर लिया है घर में, बच्चे को बाहर बिठाया और मियां को लेके ये घर से बाहर आ गया। कौन? आलिम। आलिम बाहर ले आया शौहर को। बीवी उस बच्चे के साथ अंदर बैठी हुई है। अब आलिम इसके शौहर से क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जानते हो जिस बच्चे को तुम यहां लाए हो वो कौन है? तो वो कह रहा है यही तो मैं पूछने के लिए आपके पास लाया हूं कि मुझे पता चले ये कौन है। बोला तुम्हें इसने तंग किया है क्या? बोला नहीं, मुझे तंग नहीं किया, ना मेरे बच्चों को तंग किया। मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूं कि ये दरख्त पे चढ़ता है, दरख्त है नीम का, और नीम के दरख्त पे चढ़ने के बाद ये नीम के दरख्त से आम भी दे रहा है, अमरूद भी दे रहा है, बेर भी दे रहा है। आखिर सिलसिला क्या है? तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? क्या? आलिम कह रहा है तुम बिल्कुल सही वक्त पर मेरे पास आ गए, और अगर तुम ज्यादा देर करते तो ये तुम्हारे लिए नुकसान का बाइस होता। कहता मैं समझा नहीं। कहता मैं बताता हूं। जिस बच्चे को तुम मेरे पास लाए हो ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये जिन्नातों का बच्चा है। एक सेकंड, वो बच्चा जिन है? जिन है। और अब तक मैं समझ रहा था कि उस बच्चे के ऊपर कुछ असर है। वो जिन्नातों का बच्चा है, वो बेसिक बच्चा भी जिन है। अब इस आदमी ने पूछा आलिम से क्या मुझे क्या करना? कह रहा तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे पास ले आए बस खत्म, जाओ दोनों मियां बीवी। कह रहा बच्चा? बोला छोड़ दो, छोड़ दो, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो ताकि तुम सुकून से रह सको, और अगर इस बच्चे को मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा तो परेशान हो जाओगे। तो आलिम से उस आदमी ने कहा कि बच्चे को तो मैं अपने साथ लाया हूं, तो मैं लेके जाऊंगा। उसने बोला तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी सुकून से गुजरे? बोले हां। तो बोले जाओ, तुम समझो कि तुम यहां उसको लाए ही नहीं हो। जानते हो यह बात आलिम क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है वैसे ऐसा? अहमद, आलिम ये बात इसलिए कह रहा है कि वो उस बच्चे को अपने काबू में करके उस बच्चे से काम लेता।
एक तरीके से आलिम की जो है थोड़ी नीयत खराब हो गई। ऐसा ही है, वो अपने मकासद के लिए उसने उस बच्चे को अपने पास रख लिया। ये दोनों मियाँ बीबी वहां से वापस आ गए, घर आ गए, शाम में अपने घर पहुंच गए। अब रात हुई है अहमद। उसी रात को तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। आलिम का दरवाजा बजता है, जिसके यहां ये बच्चा छोड़ कर आए हैं। आलिम का दरवाजा नॉक हुआ। आलिम ने पूछा कौन? तो बाहर से आवाज आ रही है कि हम हैं, दरवाजा खोलो। आलिम ने बोला हमसे मुराद कौन? बोला तुम दरवाजा खोलो तभी बात होगी। आलिम ने दरवाजा खोला है और आलिम ने जैसे ही देखा है अहमद उनको, तो आलिम समझ गया कि ये उस बच्चे का बाप है जो अपने बच्चे को लेने आया है। यानी दरवाजे पे जो खड़ा हुआ है वो जिन है। जिन है, और जिन आलिम से कह रहा है कि सुनो मेरा बच्चा मेरे हवाले करो। वो कहता कौन सा बच्चा? कहता नहीं, कुछ नहीं, मेरा बच्चा तुम्हारे पास है, तुम ये बताओ कि मेरा बच्चा मुझे दे रहे हो या नहीं। तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? क्या? कहता है मुझे ये सब ना बताओ, तुम्हें किस तरह काबू करना है मुझे सब आता है। जाओ तुमसे जो हो सकता है वो करो, और याद रहे मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जाओ तुमसे जो हो सकता है वो करो। लेकिन फिर उस जिन ने इस आलिम को कुछ किया क्यों नहीं अपना बच्चा? कैसे करता? क्योंकि वो तो आलिम था, वो पढ़ाई जानता है, वो हर वो काम जानता है जिससे जिन्नातों को काबू किया जाए। यही वजह थी जिसकी वजह से उसने बच्चे को काबू करके अपने पास रखा है। तो वो जो जिन अपने बच्चे को लेने आया है वो आलिम से तकरार नहीं करेगा। क्यों? कि उलझ नहीं सकता है मत। और उसका बच्चा भी फिर उसके पास है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो चला गया। उसने स्ट्रिक्टली आलिम ने उसको बोला कि तुम जाओ, तुमसे जो हो सकता है करो। वो वहां से चला गया अहमद। वो तो चला गया। दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा है अहमद, 1 हफ्ता गुजरा। अब जानते हो इस 1 हफ्ते में क्या हुआ? क्या? इस 1 हफ्ते में वो जो 5 बहन भाई घर में हैं, उनमें से जो सबसे छोटा बेटा है, यानी 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई, 1 हफ्ते के बाद नीला पड़ गया अहमद। नीला पड़ गया और मर गया। वो जो फैमिली थी, जिस फैमिली ने इस जिन्नात के बच्चे को आलिम के हवाले किया था, हाँ, वो मर गया बच्चा। उस फैमिली का वो सबसे छोटा बच्चा जो था वो मर गया अहमद। नीला पड़ के मर गया। कुछ नहीं पता चला, कोई बीमारी का पता नहीं चला, कुछ भी नहीं। अचानक नीला पड़ा और मर गया। मर गया। अब जब बच्चा मर गया, घर में बड़ा रोना धोना हुआ। जाहिर है छोटा बच्चा था, उसकी जान गई। रोना धोना हुआ, दिन गुजरे, फिर हफ्ता गुजरा। अब जब 1 हफ्ता गुजरा, तो 1 हफ्ता गुजरने के बाद जानते हो उस घर में क्या हुआ? क्या? उसी घर में एक और लड़के की जान गई। यानी छोटे से बड़ा जो था वो भी मरा, सेम उसी कंडीशन में। 1 हफ्ते के दरमियान? 1 हफ्ते के दरमियान, 1 हफ्ते के दरमियान ये बच्चा भी उसी कंडीशन में मरा। यानी पूरा बदन उसका नीला हो गया। ये बात उन्होंने नोटिस भी की होगी। बिल्कुल, मां बाप देख रहे हैं कि ये हमारा दूसरा बच्चा भी मर गया, और मरा भी उसी कंडीशन में जो हमारा पहले मरा। अहमद, 2 बच्चों की जान चली गई। अब जब 2 बच्चों की जान चली गई तो मां बाप हैं, इन्हें तशवीश हुई कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। खैर, इनके दिमाग में नहीं आ रहा कि इनसे क्या ब्लेंडर हुआ है, इनसे क्या ऐसी खता हुई, कौन सी ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से उनको ये अजाला भुगतना पड़ रहा है। खैर अहमद, फिर हफ्ता गुजरा। अब जब 1 हफ्ता फिर गुजरा, तो उस तीसरे हफ्ते में वो जो बड़ा बेटा था वो भी मर गया। गॉड, वो भी नीला पड़ के मर गया। वो भी बच्चा नीला पड़ के मर गया। यानी इस घर के तीनों लड़के मर गए, और सेम कंडीशन, और नीला पड़ के तीनों सेम कंडीशन में मरे। तीनों बच्चे नीले हुए, उनके कलर बदली हो गए, और तीनों बच्चे मर गए। तो इन दोनों माँ बाप ने ये बात नोट नहीं करी, किसी से डिस्कस नहीं करी? अब क्या हुआ मैं बता रहा हूं। जब ये तीसरा बच्चा मरा, यानी सबसे बड़ा बेटा मर गया, मर गया, तदफीन के बाद जब ये कब्रिस्तान से वापस आ रहे हैं, तो इनका पड़ोसी इनके साथ है। वो उसके बाप से डिस्कस कर रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है।
बाप कहता है मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है हमसे कि मेरे तीनों बेटे मर गए। तो जानते हो पड़ोसी जो साथ है वो क्या कह रहा है? कह रहा तुम याद करो, तुमने मुझसे जिक्र किया था कि तुम्हारे बच्चों के साथ कोई बच्चा खेलता है, और जो बच्चा वो खेलता है तुमने वो बच्चा किसी आलिम को दे दिया है, और तुमने मुझे बताया था कि वो बच्चा आम बच्चा नहीं है, जिन का बच्चा है। बोले हाँ, मैंने तुमसे वो वाकया शेयर किया था। तो बोला वो जो जिन का बच्चा था, जिसको तुम कहीं किसी आलिम के पास छोड़ आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परेशानी उसकी वजह से उठानी पड़ रही हो? इसके फौरन दिमाग में आई कि हाँ, हो सकता है शायद यही वजह हो। अहमद घर गया, घर जाने के बाद रात हुई। अब जब दिन निकला है तो इसने अपनी बीवी से कहा कि सुनो ये कि मेरी समझ में ये बात आ रही है कि हमारे जो तीनों बच्चों की जान गई, ये हमारे तीनों बच्चों का मरने का जो कारण है, ये वो बच्चा है जिसको हम आलिम के पास छोड़कर आ गए। क्योंकि उसके बाद से ये सब कुछ उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। तो बीवी कहती है अब क्या किया जाए? कहता कुछ नहीं, चलो आलिम के पास चलते हैं और उसको जाके सारा वाकया सुनाते। कहती है हाँ, इससे पहले कि ये हादसात मजीद मेरी बच्चियों की तरफ आ जाएं, यानी मेरी 2 बेटियां जो बाकी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी वही मामलात हो जाएं जो बच्चों के साथ हुए, तीनों बेटों के साथ हुए। दोनों मियां बीवी आलिम के पास गए। किसके पास? जिस आलिम के पास उन्होंने उस बच्चे को छोड़ा था, आलिम के पास गए। आलिम को जाके सारी रुदात सुनाई है। क्या कि 1 हफ्ते में मेरा पहला बेटा मरा, दूसरे हफ्ते में मेरा दूसरा बेटा मर गया, तीसरे हफ्ते में मेरा तीसरा बेटा मर गया। तो आलिम कहता है तीनों बेटे मर गए? बोले हाँ। तो बोले यहां क्या लेने आए हो? बोला वही बच्चा लेने आए हैं, हम तो वही बच्चा लेने आए हैं, और हमारी समझ में आ गया कि जिसकी वजह से हमारे घर में ये सारा कोराम हुआ, वो वजह ये बच्चा है। तो आलिम कहता आप क्या चाहते हो? तो जो बच्चों का बाप है उसने कहा कुछ नहीं, आप एक मेहरबानी कीजिए, वो जो बच्चा हम आपको दे गए थे, मेहरबानी करके वो बच्चा हमें वापस कर दीजिए। आलिम कहता है मैं कर तो दूं, वापस तो कर दूं, लेकिन बात की परेशानी अगर होगी तो फिर मेरे पास आना नहीं। वो कहता है अब क्या बचा ही क्या है मेरे पास? मेरे तीनों बेटे मर गए, अगर मैं इस बच्चे को लेके नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी ये दोनों बेटियां भी मर जाएं। तो आप ये मुझ पे रहम करें, वो बच्चा मुझे वापस कर दे। अहमद, आलिम अंदर गया, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बाहर लाया और इन दोनों के हवाले किया। उन दोनों ने उस बच्चे को बाइक पे बिठाया, सीधा वापस अपने घर जब बस बच्चे को लेकर आए हैं तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? वो बच्चा घर आया, घर आने के बाद बाइक खड़ी की और बच्चा बाइक से उतरा है अहमद, और उतरते ही कुछ नहीं, वो सीधा पेड़ पे चढ़ गया है अहमद। ये दोनों मियां बीवी ये मंजर देख रहे हैं। वो बच्चा रुका नहीं, वो सीधा पेड़ पे चढ़ गया है अहमद, और ये दोनों मियां बीवी घर में आ गए। फिर अगले हफ्ते कोई मरा? कुछ नहीं, सब अमन हो गया, सुकून हो गया, क्योंकि जिनका बच्चा ये उठा के ले गए थे, उनका बच्चा उनको वापस मिल गया। उन्होंने फिर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये वापस ना लाते तो हो सकता है वो बच्चियां भी मरती, ये दोनों मियां बीवी भी मरते, अगर इनको वापस नहीं लाते इस बच्चे को। क्यों? कि वो जिन्नात आलिम से नहीं उलझते, उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया ये कह सोचकर कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और ऐसा ही हुआ। ओए होए 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 शेख साहब, बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। मतलब उस इलाके में जो दरख्त था, हाँ जी, वहाँ पे वो जो बच्चा उनके बच्चों के साथ खेल रहा था, वो बच्चा दरअसल जिन्नात था, और 3 बच्चे मर गए उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूँ कि इसमें जो गलती थी उस आलिम की थी, वो लालच में आ गया था। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्नात को अपने काबू में करके फिर उनसे काम लेते हैं। तो उसने भी जो है उनके बच्चों को पकड़ा, जिन के बच्चों को,
और उस जिन्नात ने, हाँ। आलिम तो अमल जानता था, बिल्कुल उस पर अटैक नहीं किया। नहीं किया। उसने अटैक किया वहां जिन्होंने उनका बच्चा छीना था उनसे, जो उनका बच्चा ले गए अपने घर से, आलिम को दे दिया। वो क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और यकीन करें दरख्तों से तो डर ही लगता है। बेरी का, हाँ जी, नीम का, इमली का, अरे बाप रे बाप, खतरनाक दरख्त। ओहो, बहुत खतरनाक। बड़ा एहतियात कीजिए, बड़ा एहतियात। ये पेड़ जहां लगे हों हाँ, तो बड़ा एहतियात कीजिए। और मैं तो कहता हूं बड़ा एहतियात कीजिए, जाए नहीं वहां पर। अरे बाप रे बाप, खतरनाक। ऐसा ही है। डेंजर। तो शेख साहब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी आज की। और जाते जाते कोई हाँ, जाते जाते अब तमाम प्यार करने वालों के लिए मैं हमेशा से ये कहता हूं और कहता रहूंगा, चाहे मैं तो कह रहा हूं चाहे कोई सुने या ना सुने, जो मैंने कि अपना काम करना है वो हमें अपना काम करके जाऊंगा। कि ख्याल रहे और बहुत ज्यादा ख्याल रहे कि अपने वालिदैन को तंग नहीं करना है। ये जो माँ है ना अहमद, हाँ, माँ, लफ्ज माँ, ये तमाम रिश्तों की माँ है। तो सताना नहीं है, दुखाना नहीं है, रुलाना नहीं है, कभी ऊंची आवाज में माँ बाप के सामने बोलने का काम नहीं है। ऐसा करके देखो, अगर ऐसा करके देख लोगे और ऐसा अमल कर लोगे तो याद रखना तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।